यस दिल्ली मैम। दिल्ली वाले भी जल्दी उठ जाते हैं क्या? दिल्ली वालों को तो बहुत दिक्कत होगी जल्दी उठने में। अच्छा तुम लोग तो 9 में उठ जाते हैं। स्कूल भी जाते हो ना तुम लोग, इस वजह से। स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है दिल्ली में? 7 से। 7 बजे? क्या चले ही जाते हो? 7 तो 8 बजे होता होगा, 8-9 बजे। 9। 8 से 2। जाने में टाइम लगता है, बहुत दूर है। 1 घंटा तो लगता ही होगा। श्रुति दोबारा रिज्वाइन कर लेना। समीर क्या कह रहा है? मैम बहुत 30 मिनट्स लगते हैं। 7:30 भी उठेंगे जब पहुंच जाते हैं। 7:30 बजे उठ के क्या करते हैं? बस रास्ते में सीधा उठे, बैग उठाया और चलते बने। हिमाचल वालों के बच्चों का मैंने रूटीन देखा है। हिमाचल में सारे बच्चे 5 बजे जग जाते हैं ना, 5 बजे सब उठ जाते हो। हिमाचल वालों का ये तो है, 5 बजे सारे बच्चे उठ जाते हैं। दिल्ली वालों को तो मुझे पता है, स्कूल 8 बजे होगा तो 10 मिनट पहले उठेगा, अगर किसी का स्कूल आसपास में होगा तो। हम भी ऐसे ही थे यार। मैं भी जब 1 घंटे पहले मुश्किल से उठते थे। पता है, सब एक जैसे ही। गुड मॉर्निंग ध्रुवी। तो दिल्ली वालों की छुट्टियां कब तक है? 8 तक है ना? 8 जून? नहीं, तुम्हारी तो चलेगी दिल्ली वालों की तो। मैम पूरे महीने। पूरे महीने मजे हैं। हिमाचल वालों की बस 8 दिन की छुट्टी है। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा समय है अपनी सिलेबस को कवर करने का। 1 महीने की छुट्टियां मिल गई हैं तुम्हें। क्या क्या पढ़ रहे हो छुट्टियों में? हिमाचल में कुछ कुछ बच्चों की तो सिर्फ 8 तारीख तक ही है। 8 जून तक। हाँ सुनिधि बोलो। सुनिधि की 8 तारीख तक है बस। तुमने तो कंप्लीट भी कर लिया ये। स्कूल में ये चल रहा है तो। अच्छा रिवीजन चल रहा है, तुम रिवीजन कर रहे हो, सही है। परसों टेस्ट है भाई, रिवीजन करो। बाकी तो मैं भी कराऊंगी आज क्लास में रिवाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो पढ़ के आना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी शाम वाली क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, सबके क्वेश्चंस करेंगे हम। पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन करेंगे जो मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। आई थिंक आ गए हैं बच्चे, क्लास स्टार्ट कर। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, आज तो पीवाईक्यूज है। आज तो तुम लोग क्वेश्चंस करोगे बैठ के। ये तुम्हारा पीवाईक्यूज है जो तुम कभी भी ओपन नहीं करके देखोगे। क्लास में ही करा दूंगी मैं। करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन सब ट्राई करो।
ठीक है, करो शुरू। तो देखो 3 सेकंड और 5 सेकंड में प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे है। फायर्ड किया हुआ है 30 डिग्री से। स्पीड निकालनी है। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगी 3 सेकंड पे भी और 5 सेकंड पे भी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन लगाओ। इजी है बेटा। 80 80 80। ठीक है। जिनका सी आ रहा है ठीक आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? 3 बच्चों का आंसर आया है। करो और बच्चे। हर्षित ट्राई करो। और हर्षित तुम्हारी डीपीपीज भी नहीं आ रही है। मैम मम्मा ना घर पे नहीं थे ना अभी, तो मम्मा के फोन में ना व्हाट्सएप, तो उससे जब मम्मा आ जाएंगे ना, शायद आज आ जाएंगे, शादी में गए थे तो आज भेज दूंगा। तो ये अब ये जिससे ज्वाइन कर रखा है इस फोन में व्हाट्सएप नहीं है? मैम ये इससे मम्मी भेज देते हैं, मतलब जो भी लिंक वगैरह है ना, वो अच्छा, मैं वो मम्मी मम्मी को अपने बता व्हाट्सएप दूंगा। पे भेज देती हैं। अच्छा अच्छा, यस सारा मैम। क्लासेस वगैरह का उसमें है। ठीक है। यस मैम। गॉट इट। ओके। फलक का भी सही आ गया। देखो बच्चों, कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि पार्टिकल को 30 डिग्री से प्रोजेक्टाइल किया गया है। 3 सेकंड और 5 सेकंड पे जो पार्टिकल है वो सेम हाइट पे है। इसका मतलब है पार्टिकल कुछ 3 सेकंड पे यहाँ रहा होगा और वापसी लौटती वाली जर्नी में कुछ 5 सेकंड यहाँ आया होगा। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब फ्रॉम द ग्राउंड ये सेम है। तो एक बार तो इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ऐसे एक बार सेकंड में लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एस की वैल्यू दोनों में सेम है तो ये वाई है। यू कितना हो जाएगा, मान लो इनिशियली ये यू वाई है, टाइम कितना है 3 सेकेंड। लेकिन फर्स्ट जर्नी में देखो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस और प्लस? माइनस। माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी गुड। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ए की वैल्यू आपको पता ही है टी है, करेक्ट। दूसरी इक्वेशन कहां से बनाओगे? यहां से बनाओ। एस की वैल्यू फिर से वाई। अब की बार यू इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी वाई डायरेक्शन में। टाइम कितना है सेकंड में? 5 सेकंड। ठीक है, ये हो गया 5 सेकंड। अब ये कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर एक्सप्रेशन की वैल्यू है। इन दोनों को इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर दो, यू वाई निकाल लो। ठीक है, u5 माइनस 1/2 AT स्केयर। अब टाइम भी रख देना भाई, यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 जा वो 25 हो जाएगा। बस यही करना था। तो यू विल सॉल्व दीज बोथ इक्वेशन। तो यहाँ से आपका यू वाई निकल के आएगा कुछ। क्या निकल के आया यू वाई? सिर्फ यू वाई। 40। यू वाई अगर 40 निकल के आया है तो देखो यू वाई क्या है? यू वाई 40 आया है, 80 आना चाहिए ना।
हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है। अच्छा, तो फिर यू वाई क्या होगी भाई, यू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तुमसे यू वाई नहीं पूछा, इन्होंने इनिशियल स्पीड पूछी है। तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। तो यहाँ से यू एज इट इज साइन 30 कितना होगा, 1/2 इक्वल्स टू 40। तो आपका इनिशियल कंपोनेंट कितना आ गया भाई, 80 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, बोलो सही है। यस मैम। ये गौरव ने क्या किया है, √3 i j। अच्छा, इसने ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। ये देखो, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें कराया था कि जब ब्रेक लगता है तो दो तरीके से टाइम लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्रेन इंजन मूव विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक at a distance of 500 meter before the station for the train to come at the rest at the station। मतलब कह रहा है कि अगर ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ड्राइवर को स्टेशन से पहुंचने पर 500 मीटर पहले ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि अगर ब्रेक हम आधे डिस्टेंस पे लगाते हैं तो ट्रेन कहाँ जाके तो हमें क्या स्पीड रखनी है। वो बोल रहा है कि अगर हमें 250 मीटर पे ट्रेन को रोकनी है तो हमें किस स्पीड से चलना होगा, या ट्रेन किस स्पीड से चलेगी, ये पूछ रहा है। एक्स आया 100 मीटर। नहीं, चेक करो, 100 नहीं आएगा। तो देखो पहले ये निकाल लो ना, स्पीड एक्सीलरेट ये कितने से वो कर रही है, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। ब्रेक लगाने के बाद कितने से तुम्हारी ये एक्सीलरेट करेगी। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गई, फिर उसके बाद दोबारा एक्सीलरेशन लगाओ जिसमें डिस्टेंस 250 मीटर हो गया, और फाइनली जीरो नहीं होगी तो देयर इज सम वेलोसिटी फाइनली, वो निकाल लो। इनिशियली तो 20 है ही। देखो फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तुम, 500 मीटर पे 200 मीटर, तो एक्सीलरेशन आ जाएगी v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि हमें रेस्ट पे लेके आना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी 20 दी हुई है, रिटार्डेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है 500 मीटर, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगी आपके पास कुछ वैल्यू। अब एक्सीलरेशन के बाद यही वाली इक्वेशन दोबारा लगा दो, बट इसमें अभी फाइनल वेलोसिटी 0 मत करना, वो कितनी होगी वही पूछा है। v² माइनस u² तो 220 है, एक्सीलरेशन तुमने निकाल ही ली, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ, यानी 250 मीटर की बात कर रहा है। ऐसे करना था, ठीक है। तो देख लो ये PYQs हैं, इजी इजी आ रखे हैं। हाँ 200 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ये सही में आ रहे हैं ना तुम्हारे आंसर। अंजलि बेटा कैसे किया ये क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4 स्विमर वाला है। देखो पता चलेगा कि सीख पाए हो कि नहीं। सॉरी। अच्छा, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। ध्रुवी ये 750 मीटर क्या गिवन है बेटा, 750 मीटर क्या है ये। 750 मीटर इज व्हाट ध्रुवी। ध्रुवी बोलो ये 750 मीटर क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, क्या गिवन है ये। तुम्हारे 2023 का क्वेश्चन है ये, जल्दी बोलो। हर्षित क्या गिवन है भाई ये 750 मीटर। मैम ये डाउन स्ट्रीम है। हाँ डाउन स्ट्रीम 750 मीटर क्या है।
750 मीटर इज व्हाट वैल्यू? कहाँ यूज करोगे इसका? कृतिका क्या है 750 मीटर? मैम जो स्विमर है स्विमर है जो, बोलो बोलो स्विमर। डिस्टेंस मनीषा बेटा तुम बताओ, तुम तो क्लास में ही नहीं आई शायद 2-3 दिन से, तो डिस्टेंस है मैम ये, कौन सी डिस्टेंस है ये 750? जो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है मैम, कवर कर रहा है स्विमर। कहाँ यूज करोगी इसका? एक्चुअल फिजिक्स में कौन सा टर्म है जो अभी तक हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है ये 750 मीटर? मैम स्पीड निकाल लेंगे हम इससे। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये 750 मीटर क्या है? ड्रिफ्ट मैम, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट है ये, मैम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है ये। कितनी बार कराया है ये चीज? तो ये तो क्लास में कराई हुई चीजें हैं कि नॉर्मली अगर तुम कूदोगे, नॉर्मली बोला उसने, अगर आप नॉर्मली जंप करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? कहीं यहाँ पर जाके। तो ये जो डिस्टेंस आया है, जो तुमने कवर किया है, आप पहुंचना चाहते थे बी पे बट आप सी पर पहुंच गए, तो ये बी टू सी क्या है? दिस इज ड्रिफ्ट वैल्यू, और यही तो गिवन है 750 मीटर। अगर क्लास में पढ़ी हुई चीजें नहीं बता पाओगे ना, तो फिर नहीं मैं कुछ भी चीज समझूंगी। अब ये बताओ जरा, ओ से बी वाली जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है? कौन बताएगा? प्रिंस, ओ से बी वाली जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो ये गिवन है 4 वाली? हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या ग्राउंड? मैम विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो ये कौन है, ये ग्राउंड। प्रिंस, मैंने क्लास में बताया नहीं था ये स्टिल वाटर किसके रिस्पेक्ट में होती है? बताया विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में होती है स्टिल वाटर वाली। नोट्स उठा के देखते हो? ये 4 गिवन है तुम्हें, और ये वी आर है, तो ये तुमसे पूछ रहा है ये वी आर कितना है, डिस्टेंस भी दी हुई है, तो टाइम निकाल लो। 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। डी डिस्टेंस कितनी है? 1/4। टाइम आ गया तुम्हारा 1 सेकंड में। ड्रिफ्ट कितनी होती है? वी आर इंटू टाइम। तो 750 इक्वल्स टू ड्रिफ्ट कितनी है? 750। वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है, टाइम कितना है? 1/4। 750 मीटर है तो इसको किलोमीटर में कर लेना, कितना बनेगा? 0.75। अब कर लो इसको। 3 किलोमीटर आ रहा है मैम। हाँ, क्या था भाई इस क्वेश्चन में बच्चों? देखो जिसको नहीं पता वो एक बार पूछ लो। राहुल, क्या दिक्कत आ गई बेटा? नहीं प्रिंस, सॉरी प्रिंस, क्या दिक्कत आ गई? ये स्टिल वाटर वाली तुम वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्यों बोल रहे हो? ये VSR होती है स्टिल वाटर में, रिवर के केस में, तभी तो वो स्टिल वाटर लग रहा है तुम्हें। ठीक है, और जब भी ये वेलोसिटी होगी तो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि किस हिसाब से पूछा है और उसी डायरेक्शन में ले लेंगे। नॉर्मली है तो नॉर्मली वाली ये हो जाएगी VSR। अब जिसको जिसको नहीं आया वो हैंड रेज करो, शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ, किसको नहीं आया भैया? सुमित, हाँ सुमित बोलो। मैम इसमें जो ये 4 किलोमीटर पर आ रही है स्टिल वाटर है, कौन सी है? ओ बी वाली है या फिर ओ सी वाली है? ओ बी वाली है ना। नॉर्मली इसने क्या बोला है? स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मली टू द वाटर। तो मैम वो तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगी ना, ओ बी। नहीं, ओबी इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही आएगी। ये स्टिल वाटर वाली दी है ना, तो आपने उसको कहाँ पे जंप कराया है? नॉर्मली। अब ये नॉर्मली किसके रिस्पेक्ट में है? ये सारी चीजें रिवर के रिस्पेक्ट में दी हुई हैं, ठीक है। तो मैम ओ सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। स्विमर है, हाँ, ओसी इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम रिवर को भी इंक्लूड करोगे, तो जब रिवर को इंक्लूड करा है तभी तो वीएस पे पहुंचोगे। अगर रिवर को इंक्लूड नहीं करते, मान लो रिवर के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, समझो, इफ देयर इज नो वेलोसिटी, कोई रिवर वाली कोई चीज ही नहीं है, तो तुम कहाँ पहुंचोगे बताओ? बी पे ही जाओगे ना। वो बी यस पे। मैम। बी पे जाओगे तो ये समझ लो कि तुम कोई एक ऐसा इंसान है जो रिवर में बैठ के देख रहा है, उसके लिए तो रिवर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि तुम भी रिवर में हो, वो भी रिवर में है। उस केस में तुम यहाँ से चलोगे तो अपोजिट में ही पहुंचोगे। लेकिन मैं अगर बाहर से देख रही हूँ तो मैं रिवर को कंसिडर करूंगी। तो अगर मैंने रिवर को कंसिडर कर लिया तो उस केस में तुम सी पर पहुंचोगे। समझ गए? इस तरीके से चीजें देखनी है। ओके मैम। तो जब पहली बात, तो जब भी स्टिल वाटर दिया हो तो तुम्हें ये VSR लेना है रिवर के रिस्पेक्ट में, बस। एवरेज टाइम वाले क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो तुम कर लोगे एवरेज वाले, तो मैं ये नहीं करा रही, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। नहीं, रिवर में एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अगर तुमसे जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं अगर वो भी नहीं हो रहे ना, फिर तो बेटा फिर नहीं तुमसे कोई भी कुछ करा सकता। उसका आ गया 3000 मीटर, 3000। अच्छा, एक्सेलरेशन आई है क्वेश्चन नंबर 6 की बोल रहे हो क्या? नहीं, 3000 मीटर लास्ट में, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना शुरू कर दो। मुझे सब पता है, हम सब टीचर्स को पता है, मैथ्स वाले सर को पता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, केमिस्ट्री वाले टीचर को भी। यहाँ आंसर करने से नहीं होता कुछ भी, सब पता है हमें कौन कितना पढ़ रहा है। देखो बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताया था ना, v माइनस यू बाई टी। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। अब देखो, एक टेनिस बॉल क्या कह रहा है, आपका मान लो ये फ्लोर है और एक टेनिस बॉल ने फ्लोर को हिट किया, टेनिस बॉल ने फ्लोर को हिट किया, बट फ्लोर पे हिट करने के बाद वो रीबाउंड कर गई। रीबाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? रीबाउंड का मतलब है कि वो दोबारा गई, लेकिन अब की बार वो कितनी हाइट तक चली गई है? सिर्फ 5 मीटर की हाइट पर गई है, ठीक है, ओनली फॉर 5 मीटर्स। और ये पहले हाइट थी 9.8 मीटर, रिबाउंड कर गई 5 मीटर से। अब बोला द बॉल कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.2 सेकंड्स। कि यहाँ पर जो बॉल है 0.2 सेकंड्स के लिए किसमें आई है? ग्राउंड के टच में आई है। तो पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट क्या होगा। तो ड्यूरिंग द कांटेक्ट पूछा है, तो देखो यानी कांटेक्ट के वक्त ही पूछ रहा है कि इनिशियल क्या रही है, फाइनल क्या रही है। बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो वो होगी जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया गया है, बोलो। तो ग्राउंड से हिट करने वाली वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v square is equal to u square plus 2gh। अगर कोई किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, राइट? तो कौन सा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लगा दो। तो v किसके बराबर आ गया? अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। तो h कितनी है भाई? 9.8। ग्रेविटी भी 9.8 है, करेक्ट? मैम 10 तो 9.8 बाहर निकाल लो, 20 आ गया, आंसर भी ले आए। मैम जी की वैल्यू 10d है। हाँ भाई G10 दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 210 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? 14। तो 14 आ गया, ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड। यानी जब ये ग्राउंड पर हिट करेगी तो ग्राउंड पर हिट करने वाली वेलोसिटी रहेगी 14 मीटर पर सेकंड। अब ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी वो कैसे निकालोगे? फाइनल किस वेलोसिटी से ऊपर गई? तो बेटा 5 मीटर तक की हाइट पे गई है, तो कितनी वेलोसिटी क्या फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी
तो दोबारा से v यही फॉर्मूला लगा के, है ना। बट इस Yes. केस में आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियली निकालनी है। -2gh क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। हाइट कितना है आपकी बार 5, तो निकाल लो कितना आ गया। ये ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख दो, मैम 10 आई है वाली। 10 इंटू 10 तो यानी 100 हो गया, तो u की वैल्यू बेटा 10 आ गई। तो एक 10 है, अभी सुनना, और एक वैल्यू कितनी है 14। अब बेटा ये देखो एवरेज एक्सीलरेशन क्या लिखते हो आप, वेलोसिटीज लिखते हो ना कि स्पीड। तो जरा एक बात बताओ, एक तो वेलोसिटी ऐसे है जब हिट करी डाउनवर्ड्स, और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ऊपर, जब वो ऊपर जा रही है। बोलो, देखो भाई Yes. 24 मीटर पर सेकंड वाली तो नीचे की तरफ है, और 10 मीटर पर सेकंड वाली ऊपर है। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes, मैम। यस मैम। 10-14 वाली तो टकराई है, 14 वाली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर है। तो यानी अब आप डायरेक्शन के साथ क्या लिखोगे, 14 + 10। टाइम कितना हो जाएगा 0.2। तो आंसर कितना आ गया भाई, 14 + 24/0.2 और 10 ऊपर 240/2, 120। ठीक है, 120 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आंसर है। किस किस का आ रहा है ये सबने, हाँ देखो सबने माइनस का साइन, 14 - 10, 11 का 5, 120। ये 20 किसका आ रहा है, सुमित का 20 कैसे आ रहा है? गर्भ 5 कैसे ले आया? ठीक है, तो यानी एक्सेलरेशन में हमें जब ये वेलोसिटीज लिखते हो तो इसकी डायरेक्शंस के साथ लिखना है कि एक एक हिट करेगी तो एक ऊपर जाएगी। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये तो रटी होनी चाहिए तुम्हें, किस केस में क्या लगा सकते हैं। सही आया 120। ठीक है, इस वाले का करा ही नहीं है तो छोड़ो। देखना ये क्या ही पढ़ूंगा इसमें। इंस्टेंटेनियस स्पीड पे देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t विच इज गिवन एट, ये t स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, सिंपल सी बात है, इज गिवन बाय, हाँ ये ऐसे होगा कि ये s होगा। ठीक है, 2.5 t स्क्वायर, ये ऐसे होगा इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आया देखो, 5 सेकंड में पूछ रहा है, कुछ है इस क्वेश्चन में। स्पीड स्पीड क्या हो जाएगी 5t, और t कितना दिया हुआ है भाई आपको 5, तो 5 5 जा कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। देखो ये तुम्हारा जेई, ये तुम्हारा जेई है। और मैं वही कह रही हूँ, अगर फिजिक्स में तुम्हें जितना पढ़ाया जा रहा है ना, अगर तुम उतना पढ़ लो, 11th के मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। एक दो जो एक्सेप्शनली हार्ड आते हैं उन्हें अगर छोड़ दूं तो 12th के सारे क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। अब देखो, हाँ एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी से भी आते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं वही तो कह रही हूँ, जो मुझे बोर्ड का भी पढ़ेगा ना, पासिंग तो वो भी ले आएगा जिसने बोर्ड अच्छे से करी होगी 11th 12th की। बोर्ड में तो नहीं हो सकता, खैर बोर्ड से तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। बोर्ड्स कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होंगे ना उसके, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा तो हो जाएगा उसका। क्लास में कराया देखो, एक मूव कर रही है ऐसे, दूसरी ऐसे आ रही है, दोनों 8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। एक की वेलोसिटी 90 है और एक की 54 है, तो लेंथ पूछिए क्या होगी। टाइम कितना होता है बेटा इसमें, टाइम कितना लगता है?
वी रिलेटिव निकालो सबसे पहले। तो वी रिलेटिव कितना आएगा? 54 144 प्लस 40 ठीक है, बट यहाँ देखो, यहाँ पर टाइम सेकंड्स में है, तो आपको भाई ये मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। 40 मीटर पर सेकंड मैम। वेरी गुड, बहुत जल्दी कर लिया। वन 144 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इस 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना आ रहा है भाई? किलोमीटर के लिए 1000 कर दो, आवर्स के लिए 3600 कर दो। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000, आवर्स को सेकंड में करना है तो डिवाइडेड बाय 36। तो 2 0 से आपकी ये 2 0 कट गई, ये कितने पे जाता है 36 की टेबल में? मैम 4 बार में और तो वी रिलेटिव कितनी आ गई? 40 आ गई, ठीक है, 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो वी रिलेटिव निकाल ली, टाइम 8 सेकंड। मतलब इसका मतलब देखो क्या कह रहा है कि आप जैसे ट्रेन में सिटिंग इन अ ट्रेन ए, दोनों ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन तुम क्या देख रहे हो कि दूसरी जो ट्रेन है वो 8 सेकंड तक मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये कह रहा है ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकंड। ठीक है, मतलब 8 सेकंड उनका मीटिंग टाइम नहीं था, सॉरी, मैंने ये वो वाला टाइम है कि वो बैठ के देख रहा है। तो वो जो ट्रेन है वो 8 सेकंड तक चल के जाती है, तो यानी अब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन बी, वी डिस्टेंस, रिलेटिव इनटू बी। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड रिलेटिव वाली आ गई 40, कितने सेकंड तक देख रहा है वो? 8 सेकंड तक, तो कितनी लेंथ हो गई? 32 मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी। देख लो कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है, मैं देखो सारे करा रही हूँ जो आते जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं छुड़वा रही हूँ। तो सारे वही क्वेश्चन है जो हमने करे हुए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है। एक बार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे। ये बहुत बड़ा, ये थोड़ा सा अजीब सा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो ट्रेन है, लेंथ दी हुई है, एक टनल में ट्रेवल कर रही है, जिस टनल की लेंथ भी दे दी है एल। दोनों अपोजिट ट्रैक से जा रही है फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कोई एक ऐसे आ रही है, कोई एक ऐसे जा रही है, वेलोसिटीज भी दी हुई है। If train takes 35 seconds less time than B to cross the tunnel, then length L of the tunnel is। टनल की लेंथ क्या होगी? मैम ये गिवन में क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? लेंथ कैपिटल L इक्वल्स टू 60L दिया हुआ है कि जो ये लेंथ है ना ए के रिस्पेक्ट में, जो ये है, ये है। हेलो हेलो, स्क्रीन गई क्या? दिख नहीं रही क्या? यस मैम।
अरे यार एक मिनट। मैम नहीं दिख रही। अब आ गया। तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। मैम मैसेज कर रहा था चैट में। लिख रहे थे। ठीक है। मुझे पता भी नहीं चला कब कब मैं डिस्कनेक्ट हो गई। चलो, काफी देर हो गई थी क्या डिस्कनेक्ट हुए? नहीं मैम, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। सॉरी। करो। दो मिनट हो गई थी, 3 मिनट। हम्म। 2100 मीटर ना? 2100 ऑप्शन है? 2100 ऑप्शन में भी नहीं है सुमित। अच्छा, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करना चाहते हो? देखो, यहां से तुम्हें ये दिया हुआ है कि ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस देन ट्रेन बी। इसका मतलब ट्रेन बी 35 सेकेंड ज्यादा ले रही होगी। टी ए प्लस 35, ये एक इक्वेशन बन गई। सॉरी, टी बी निकालो, टी ए निकालो। ए कितना टाइम ले रही होगी बेटा? ट्रेन ए कितना टाइम लेगी? इंडिविजुअली देखो, अब इंडिविजुअली देखना है अभी आपको, है ना? क्योंकि यहाँ पर कहीं रिलेटिव नहीं लग रहा। देखो, यहाँ पर कहीं रिलेटिव का चीज है, इसने पूछा है कि वो बस इतने सेकंड्स कम ले रही है तो लेंथ क्या होगी। यहाँ पर प्रॉपरली मैथमेटिक्स है, ठीक है? लगाओ। ट्रेन ए का टाइम कितना होगा? ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रीजनिंग असर्शंस वाले, वैसा कुछ है ये। टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ एल, तो ए की लेंथ एल है, तो बेटा वो कितना समय लेगी? L प्लस L/30। 30 कहाँ है यहाँ पे? उसकी वेलोसिटी 108। मैम, यस मैम। 108 को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा मैम। चलो, ठीक है। तो देखो, 108 को ये आ गया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड से। अब डिस्टेंस देखो कि जो ट्रेन है एक्चुअली में वो कैसा कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक तो उसकी खुद की लेंथ हो गई एल, और एक टनल की लेंथ हो गई एल। एक्चुअली में ट्रेन कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही होगी? मैम, जो छोटा वाला L है। अरे, उसको टनल क्रॉस करना है। अच्छा, ए तो मैम वाली, बड़ा वाला L। हाँ, यहाँ पर उसको टनल क्रॉस करना है, तो कौन सा लेंथ कवर करेगी? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, दोनों अपनी लेंथ के साथ साथ वो टनल की लेंथ को भी कवर करती जा रही है। तो टाइम उसको कितना लग रहा है? एल प्लस स्मॉल एल। ऐसे ही टाइम ऑफ बी निकालो। बी का टाइम कितना हो जाएगा? 4 एल प्लस कैपिटल एल बट 72, तो 72 यानी 20 बनेगा, राइट? ये हो गया 20। तो एक इक्वेशन, वन इक्वेशन, इनमें वैल्यूज रख दो फर्स्ट वाली में, इन दोनों की फर्स्ट में वैल्यूज रख दो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में टीबी कितना हो गया? 4
L प्लस L बाई 20, तो ये कितना हो गया L प्लस L बाई 30 प्लस 35। देखो यहाँ से कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? यहाँ से L और स्मॉल l के बीच में एक रिलेशन आएगा और एक रिलेशन इन्होंने दिया ही हुआ है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक ही इक्वेशन रख दो यहाँ पे। देखो कैपिटल L को क्या लिख सकते हो? 60L लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसको 60L ही लिख दो। मैम एक और ऑप्शंस दिखाना। ये देखो, इस L को 4L प्लस इस कैपिटल L को मैं 60L लिख दूं बाई 20 प्लस यहाँ पर भी 60L प्लस L बाई 30 इक्वल्स टू 35। तो स्मॉल l की वैल्यू आ रही होगी। अच्छा ये इक्वल्स टू में क्या आ रही है स्मॉल l की वैल्यू भाई? मैम ये हो गया 4L। 30 30 आ रही है। हाँ 30 30 में एलसीएम ले लूं यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 30 से, ये एक जीरो से ये जीरो कट गई, तो एल की वैल्यू 30 आ रही है तुम लोगों की, करेक्ट? तो एल की वैल्यू 30 है, तो कैपिटल एल कितना हो जाएगा भाई? 1800। ये रहा 1800। देखो इसमें वैल्यू रख दो। टनल की पूछी है क्या हाइट, तो एल इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई स्मॉल एल 30 आ गया, 1800 मीटर। तो इसमें रिलेटिव मोशन कहीं पर भी नहीं लग रहा था, ठीक है। इसे एक इक्वेशन दे दी कि इतना टाइम इसके बराबर है, तो बस ट्रेन ए और ट्रेन बी की इक्वेशन को यहाँ रखना था। 1800, वेरी गुड। ये समझ में आया कि ए की जो टाइम ले रही है वो कितना समय ले रही है, एक तो अपनी लेंथ को कवर करने में प्लस टनल की लेंथ। तो दिस इज एल प्लस एल। ठीक है, आगे समझ में ये क्वेश्चंस, आगे बढ़े फिर। अच्छा, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे करोगे? देखो वीटी ग्राफ दे रखा है, पूछा है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो। बेटा जब डिस्टेंस कवर करोगे तो कौन सा वाला मोशन, कौन सी वैल्यूज कवर करोगे डिस्टेंस में? ये सारा ग्राफ मैम सारी और ये सारा क्या कर दोगे सारी आपस में ऐड। और जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ऊपर वाला माइनस डाउन, एक ये मिनट। डाउन हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। आई थिंक ये तो निकाल लोगे। कैसे कैसे निकालोगे एरिया? देखो कौन कौन सा एरिया लगाओगे इसमें? मैम ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का और ट्राइपेजियम का। हाँ, एक तो ये हो गया ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रेपेजियम, फिर ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल। ट्रेपेजियम का एरिया पता है क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। वेरी गुड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। एल एच हैच, हैच। इसमें कितना हैच है? इसमें कितना हैच है बताओ? ट्रेपेजियम में हाइट कितनी है? ठीक है, मैम 5। हाँ। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएंगी? ये वाली, ठीक है। 5:3 आ भी गया बच्चों का आंसर। उफ, इसमें सीधा आंसर दिया हुआ है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो है। ऑप्शंस ये हैं तुम्हारे, देखो। तो 5:3 है भाई, 3 हाँ वेरी गुड, 5:3। तो देखो यही ऐसे बेसिक ही क्वेश्चन आ रखे हैं 2023 में, ठीक है। और तो लोग ये पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या होती है भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? ध्यान से देखो, ए पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस x with velocity v1 and then distance x with velocity v2, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है भाई? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 के केस में। 3 के केस में क्या होता है? 3v1 v2 तो इस वाले का कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या? ये क्या बनेगा? v1 v2 इक्वल्स टू v1 प्लस v2। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी, ठीक है। यस मैम। डी।
तो एवरेज अच्छा 3 के केस में क्या होता है, 3 के केस में क्या बनता है फॉर्मूला? 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस में v2 v3 प्लस में v1 v3। वेरी गुड। देखो 3v1 v2, अब इसमें सबके साथ पेयर बनेंगे, v1 v2 प्लस v2 का v3 के साथ, फिर अब v3 का v1 के साथ। तो ये होता है जब 3 के केस में एवरेज लगानी हो। मैम ऊपर हो गया? B3 भी आएगा। मैम ऊपर V3 भी तो आएगा। हाँ यस, v3 भी आएगा, v1 v2 v3। टू प्रोजेक्टाइल, देखो मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस मैम। तो देखो तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यूज Yes. है तो इजीली निकाल लोगे, कर लोगे ये तो साइन। अब ये देखो, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज दिस इफ द, करो इसको। ऑप्शन बी आ रहा है। डी, डी आ रहा है यस मैम। क्वेश्चन 10। डी नहीं है वही इसका। मैम B आ रहा है 100 मीटर। हाँ श्रुति का सही आया है, वेरी गुड श्रुति। सबसे पहले आंसर किसने किया है? सुनीति ने। यस मैम। वाह सुनीति, वेरी गुड। कैसे किया है सुनीति बताओ? मैम इसमें ना हम लोगों ने वो फॉर्मूला लगाया, क्या बोलते हैं, V स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G वाला। तो मैम हम लोगों को साइन थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन G। हाँ ये मैम रेंज हम होता है ना। यस मैम, R हम लोगों को रेंज दी थी जब हम लोगों ने एंगल 150 पे लॉन्च किया था, तो R1 हमारी रेंज थी। और जब 45 डिग्री पे किया तो R2। और हम लोगों को गिवन है कि R1 जो है वो 50 मीटर्स है जब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है। वेरी गुड। तो यू और स्क्वायर मैम साइन 30 कितना हो जाएगा? ये 2g। तो यहाँ से आप यस यू स्क्वायर निकाल सकते हो, राइट? आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली और ये यस यही वेलोसिटी आपको यहाँ यूज करनी है और रेंज निकालनी है। तो एक बार बताओ, अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला भी आता होगा वो भी कर लेगा ना इस क्वेश्चन को। वेरी गुड सुनीति, वेल डन। तो ऑप्शन नंबर 100 मीटर। तो 50 मल्टीप्लाई 20, यू आ गया 10। ये यूज करिए तो 1000 आ गई वैल्यू। डायरेक्ट कर पुट दी क्या कर मैंने? देंगे यू स्क्वायर की वैल्यू। हाँ ये डायरेक्ट यूज के ही रख देना, फिर अगली इक्वेशन में यूज केयर 1000 ही रख दो। साइन 2 थीटा 45 डिग्री है 1 आ तो जाएगा। 90 डिग्री हो गया 1, 2g इक्वल्स टू रेंज। तो 20 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया? 50 आ गया। ऑप्शन मैम नंबर डी। मैम मैम 2 क्यों आएगा मैम नीचे? अच्छा यहाँ 2 नहीं है ना, अच्छा वो तो 2 थीटा की वजह से लगाया था मैंने यहाँ पे, उसका 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1000/10 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 100 आ जाएगा। हाँ 100 आ गया। हाँ तो ये वाला देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल, ये मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन काफी। ये वाला देखो, हाँ डायरेक्ट R1 R2 भी लगा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हारे पास यू भी तो होनी चाहिए, या फिर साइन थीटा पे डिपेंड कराओगे। मैम उसमें बोला था यू सेम है दोनों के लिए। हाँ तो साइन थीटा से कर लिया था तुमने, R1/R2 साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2, ऐसे। यस मैम। यस मैम ऐसे किया था। हाँ इससे भी कर सकते हो कि जब कांस्टेंट वैल्यू होती है तो सीधा लगा सकते हैं।
ठीक है, वेरी गुड। ये वाला करो। बिल्कुल आएगी राहुल, उससे भी 100% आएगी, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। देखो क्या कह रहा है कि इस ग्राफ से आप क्या सोच सकते हो। सॉरी, मैम ऑप्शन दिखाने का नीचे। अरे मेरे को बताओ, ट्रू फॉल्स से करेंगे। ए ट्रू है कि फॉल्स है? देखो ये तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, स्लोप से वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है कि दोनों पोजीशन ग्राफ ऑफ टू स्टूडेंट्स रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल्स टू देयर होम, मतलब ये दोनों स्कूल से अपने अपने घर जा रहे हैं, तो ए का स्कूल यहाँ है और बी का स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए लिव क्लोजर टू द स्कूल। नो वो कह मैम। रहा है कि जो ए वो अपने स्कूल से क्लोजर रह रहा है। नो मैम। डिस्टेंस देखो हम, अब कह रहा है दूसरे में बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, कि बी जो है वो अपने स्कूल से क्लोजर है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, फिर अभी देखो, अभी क्लोजर पे बाद में आएंगे, हम पहले टाइम देखते हैं क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, पहले तो देखो किसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे किसका स्लोप ज्यादा है बी भाई, वाले की। बी का B। स्लोप मैम बी ज्यादा वाले है, का। वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए है यहाँ पे। यस टाइम मैम। देखो, टाइम देखो दोनों को अपने अपने घर पे पहुंचने पर कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। सेम। सेम। हाँ, अब देखो अब यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो बी की वेलोसिटी ज्यादा है और टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी है, दोनों सेम समय पे अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। तो एक बात बताओ, किसका घर दूर होगा, मैम बी भाई वाले बी का। का दूर होगा। हाँ, बी को। बी का घर दूर होगा क्योंकि दोनों सेम समय ले रहे हैं, जबकि बी तो भाग भाग के भी जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बी गलत है। यस मैम। यस मैम। अब देखो ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ये कैसे, भाई दोनों तो मैम सेम समय गलत पे है पहुंच। ये। अब कौन सा फास्ट ट्रेवल कर रहा है भाई, बी विल मैम ट्रेवल बी फास्ट। वाले ने बाद में बी। करा है। हाँ, बी फास्टर ट्रेवल कर रहा है, ए लिव क्लोजर टू द होम, ए। अब इसमें से और यही ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। नो मैम। क्या आंसर बन गया फिर इसमें, मैम ए एंड ई। ऑप्शन बी। बी वाला। बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11, ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, ए एंड ई। तो देखो हमने, तो ऐसे हम लोगों को वो भी करना है, जरूरी नहीं है कि हर चीज बिल्कुल स्ट्रेट ही आ जाए, तो थोड़ा सा एनालिसिस भी कर सकते हैं कि सेम समय है, स्लोप से वेलोसिटी ज्यादा है, तो घर से कौन दूर रह रहा होगा, वो सारा निकाल लिया आप लोगों ने। बोलो सही है भाई, यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए एंड ई आर ट्रू, तो ये सब बाकी गलत है। देखो ये देखो एक बार, ये क्वेश्चन पूछने लायक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्या देता है बीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। मैम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एरिया अंडर एटी ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ देता है ना, मैंने बताया था एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। होने वाला सही है। एटी ग्राफ v माइनस यू देगा तुम्हें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट 12th में, मैम सेकंड स्टेटमेंट। क्यों, सी वाली होगी ना, फर्स्ट वाली तो गलत है, डिस्प्लेसमेंट देगा ना। मैम वही तो बोला, सेकंड हाँ। वाली इज करेक्ट। अच्छा तुम स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, और ये वाली इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी,
देख लो, पेपर ऐसा आता है फिजिक्स का बहुत बढ़िया। ये वाला देखो 13th क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी पे आ गया। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज दिस, है ना, y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्र बाई 20। तो बेटा आपसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो ट्रेजेक्टरी की कुछ मैंने इक्वेशंस लिखवाई थी तुम लोगों को, क्या क्या थी एक बार मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गई। y इक्वल्स टू ax square plus bx x tan थीटा माइनस जी एक्स जी स्क्र कॉस स्क्वायर y cos square इक्वल्स theta. टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये दो इक्वेशंस थी आपके पास। तो कैसे कर लोगे, सिंपल सी बात है। देखो आपके पास ये 20 दिया हुआ है, तो 20 किसकी वैल्यू है, जी अपॉन यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा किसके बराबर दिया हुआ है आपको, 1/20 के। देखो यहाँ पे एक्स स्क्र बाई 20 से देखो, और ये जो इक्वेशन है इन दोनों को वो वो करो, क्या करते हैं, कंपेयर करो। देखो यहाँ कंपेयर दीज इक्वेशंस। तो बेटा एक्स स्क्र बाई 20 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जी अपॉन यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा की वैल्यू है, और टेन थीटा कितना है 1, तो थीटा कितना है 45 डिग्री। 45. बस हो गया। यू यस मैम स्क्वायर हो गया. कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1/√2, तो दिस इज 1/2, ऊपर 2 चला जाएगा इक्वल्स टू 1/20। तो कितना आंसर आ गया भाई, ये 20 हो गया, यू स्क्वायर आ गया शायद 400 आ गया, 400 आ गया 20 मीटर्स। है कहीं ऑप्शन में 20? मैम नीचे करो. क्या कर दिया, कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई। हाँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस 45 1/√2, और वो 1/2 हो जाएगा, जी की वैल्यू 1/20, 400। इसमें 20 ऑप्शन में ही नहीं है, ये 200 नहीं होगा फिर, ये 20। अच्छा हमने तो वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, हमने क्या निकाला है, हमने तो यू निकाली है ना अभी 20 मीटर्स। हमने तो अभी यू क्या निकाल ली, यू की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने। अब मैक्सिमम हाइट का मैम फॉर्मूला यू लगाओ। तो मैम स्पीड होती. मैम यू तो स्पीड होती तो वो मीटर पर सेकंड में आनी हाँ चाहिए. हाँ हाँ, यू निकालिए ना मीटर पर सेकंड में। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब लगाओ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाओ मैक्सिमम हाइट के लिए, एच मैक्स। मैम 10 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब देखो आपके पास यू भी है थीटा भी है सब चीजें हैं, तो आपके पास एच मैक्स आ गया होगा बेटा 10 मीटर्स। 10 नहीं आ रहा, 5 आ यस रहा होगा मैम. भाई, इन्होंने तो 5 दी हुई है। 10 नहीं आ रही है. यू की वैल्यू तुमने रखी है यू स्क्वायर 400, यू स्क्वायर हो गया 400, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट गया, ये 20, 10 आ रहा है। इसमें तो ऑप्शन 5 मीटर दिया हुआ है मैम बच्चों। इसमें जो है ना मैक्सिमम हाइट तो थीटा 90 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट चाहिए ना. अगर यू स्क्वायर बाई 2g करते हो तो कितना आ रहा है, मैम फिर 5 आएगा. ये वैसे भी एच मैक्स है, ये एच मैक्स में थीटा 90 होगा तो तभी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। ठीक, बात मैम तो सही। इसको दूसरी वाली से भी कंपेयर कर सकते हैं। रेंज से, यस मैम, रेंज से अगर करें और मैम 4h इज इक्वल्स टू r tan थीटा होता है। ठीक है, देखो ये द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल,
तो टेन, तो अगर हम ये इसी प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है तो टेन थीटा तो वही लेना चाहिए जो इन्होंने गिवन है, टेन थीटा हमारा 1 है, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए। स्क्वायर की वैल्यू आपने 400 लिखी, साइन थीटा कहाँ गड़बड़ हो गई? 5 मीटर तो दिया हुआ है उन्होंने, पर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5। पांच कैसे आ गया भाई? 5 कैसे आ गया? सुमित कैसे आया 5? क्या किया है? मैम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है क्या होता है? मैम, उसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा तो मैम 1 हो जाएगा। ये 90 डिग्री ले लिया। यस मैम, मैक्सिमम हाइट चाहिए ना। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया ना, तो ये हटा दो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90। तो यू स्क्वायर बाई 2g इज योर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यू और अब आपका, हाँ और हम अब किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट मैक्स तो किसी भी एंगल पे फेंकेंगे तो बोलेंगे तो हाइट मैक्स ही उसे। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल पे फेंकोगे उस प्रोजेक्टाइल के लिए तो वो मैक्सिमम हाइट ही रहेगी ना। प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस। मैम वाई कॉम्पोनेंट, मैम वाई कॉम्पोनेंट पे लगा दो, वाई कॉम्पोनेंट पे। हाँ, तो y के लिए तो लगती है मैक्सिमम हाइट। मैं एक बार मैं दूसरी वाले से हम कंपेयर करके देखता देखो बात सही है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल से फेंकेंगे, वो जो भी हाइट पे जाएगा वो उस प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, वो उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट उसी पर्टिकुलर थीटा पे आएगी। हम 90 ऐसे नहीं ले सकते कि 5 मीटर के लिए। कुछ और किस और तरीके से करो वही इसको, फिर और क्या तरीका हो सकता है? बोलो क्या कह रहे हो, प्रिंस बोलो। मैम एक बार रेंज को मैम 20 पुट करके मैम एक बार निकाल के देख सकते हैं। आपने रेंज से किया है क्या? यस मैम। ठीक है, रेंज से करके देखते हैं। देखो इसमें ना हमारे पास एक मैक्सिमम रेंज और हाइट का एक रिलेशन आता है ना, उस वाले से करके भी देख सकते हैं डायरेक्ट। वो वाला मैंने रिलेशन तुम्हें कराया है नहीं वैसे, सही है, इस क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा। देख रेंज कितनी आ गई है, इस इक्वेशन को रेंज से कंपेयर कर लो। x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा बाय रेंज, राइट? तो रेंज कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। रेंज अगर 20 मीटर है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये रेंज है 20 मीटर। तो यहां से क्या निकाल लोगे फिर? यू 200 आ गया, 90 डिग्री हो गया। तो यू स्क्वायर अब की बार यू स्क्वायर कुछ और आ गया। अब की बार यू स्क्वायर मैम यू फिर भी, मैम यू फिर भी मैम नहीं, ठीक है ठीक। नहीं नहीं, पहले 400 आया था ना, अब की बार 200 आया है। अगर यू स्क्वायर अब 200 रखते हैं तो अब एच मैक्स में रखना वैल्यू, तो यू स्क्वायर 200 हो गई। और साइन स्क्वायर थीटा कितना है तुम्हारा? 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। यस मैम, अब आ रही है 5। यस मैम 5 आ गए। 5 आ गई अब तो फिर पहले वाले से क्यों नहीं आई? देखो वो कोई लॉजिक नहीं है कि हम उसमें थीटा जो है 90 रख देंगे। लास्ट वाले में जैसे तुम बता रहे थे सुमित कि थीटा 90 ले लिया, वो कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, बट पर दिक्कत तो ये है ना कि हमने इससे किया तो 5 आ गया, रेंज वाले से कर लिया, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन वैसे मैम जिस तरीके का हमें प्रोजेक्ट वो दे रखी है, ट्रेजेक्ट्री उस हिसाब से तो ऊपर वाली लगानी चाहिए।
अरे दोनों लग सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाली लगानी चाहिए, दोनों एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सी नहीं लगा सकते, दो इक्वेशंस हैं, जो तुम्हारे पास है वो लगा लो। बट मान लो अगर हम ऊपर वाली लगा रहे हैं तो आंसर तो सिमिलर ही आना चाहिए ना, मेरा मानना ये है। आंसर 5 ही है। अगर हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में आएगी क्या? हम कोशिश करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई? 11वां। लो समझ लो। समझ लो। हाँ वही आ तो पहले से भी सकता था, वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे हर दोनों ऑप्शन से गलत क्यों आ रहा है। हमने कुछ इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है इसमें समझ? इसमें तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, आ जाओ वापस। इनमें आंसर्स कुछ और होते हैं, इनमें कुछ और ही कैलकुलेशन है, यहाँ से पढ़ने बैठोगे तो हो लिया फिर तुम्हारा। क्या करें भाई, सेकंड से तो आ रहा है 5, ऊपर वाले से 10 आ रहा है, देयर इज समथिंग। एक बार ये चलो इसको डिस्कस करते हैं ना, मैं एक बार टीचर से डिस्कस करूंगी। हाँ मैम वो बोलो। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है मैम, यहाँ पे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा ये इक्वेशन ही गलत लिख दी क्या? यहाँ 2 आएगा क्या? यस मैम, नीचे 2 आएगा। बच्चों फॉर्मूला भी नहीं मैम याद है? अब भाई तो मैं कहूँ ऐसा नहीं हो सकता भाई। और सुमित ने तो अलग ही थ्योरी लगा दी मैम, थीटा 4 थीटा 90 ये लो। मैम अब हो जाएगा। मैम ऐसे नहीं होता, कुछ भी लॉजिक लगा देते हो आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो आप तुम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं था। देखो भाई फॉर्मूला तो हो सकता है कि मुझे भी 19-20 याद हो, पर तुम्हें तो पूरा 20 याद होना चाहिए। क्या कर रहे हो? 2 है फॉर्मूले में अपॉन में, देखो आंसर भी गड़बड़ करवा दिया। ठीक है, तो अब आ जाएगा दोनों से 5। ठीक है चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, सब फॉर्मूले याद करके आए हो, सब पढ़ के आए हो। तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देके क्लास को आज ओवर करते हैं। देखो ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, डी ऑप्शन। कुछ भी गलत नहीं है, ठीक तो है। गर्व 5 आ तो गया, ये सो के उठ के आया अभी, चाय पी के अभी मम्मी ने बुला लिया ना 1 मिनट के लिए गर्व, तो ये भूल गया। गर्व दोनों से आंसर आ गया, दोनों इक्वेशन से। यहाँ फॉर्मूले में 2 आना था अपॉन में, ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा ग्लिच था, अब आ जाएगा तुम्हारा। 10 आ रहा था ना, तो 10/2 एक बार और कर दो, वो 5 आ जाएगा। देखो ये, अब देखो ये ग्राफ वाला, देखो ये ग्राफ करा रहा है तुमसे मैच, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करा रहा है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन। देखो एक तरफ एक्सटी ग्राफ है बेटा और एक तरफ वीटी ग्राफ है, तो हमें एक्सटी से वीटी ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ करना, हाँ फॉर्मूला गलत था। एक्सटी से वीटी कैसे ड्रॉ करोगे? इसमें देखो टाइम के साथ साथ कैसे बढ़ रही है डिस्प्लेसमेंट, पैराबोलिकली है ना, पैराबोलिक पाथ ही तो है ये। हाँ, तो ऐसे केस में क्या 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 होगा? वीटी ग्राफ कैसा आना चाहिए? लीनियर। इसमें से कौन सा ठीक है? मैम बी वाला। ये सेकंड देखो, इसमें तुम्हारा ये टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें क्या होना चाहिए? इनके ग्राफ ड्रॉ करो। आ गया अगर, ठीक है, तो मैं ये तुम लोगों को भेज दूंगी ये सारे अब तो क्वेश्चंस हमने काफी अच्छे से कर लिए हैं, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ठीक है मैम। अब कौन सा चैप्टर शुरू करना है बताओ? आपने बोला था न्यूटन वाला। एनएलएम तो ज्यादातर बच्चों को आता है, एनएलएम तो आता है ना बच्चों को।
एनएलएम ही शुरू करा दे फिर, ऑसिलेशंस। 7 चैप्टर। मैं सोच रही हूँ कि ग्रेविटेशन करा दूं क्या, ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। की तरह ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह वो आता है। आता है क्या? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, एनएलएम शुरू करते हैं। एनएलएम के बाद कौन सा करना है वो थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। रोटेशन, रोटेशनल करो। रोटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन से इतना क्वेश्चंस आते नहीं है। थर्मो करा दे फिर, थर्मो इजी भी है और क्वेश्चंस भी आते हैं वहां से। क्यों? थर्मो और केटीजी ठीक है तो मैम। 3 बार कर 3 बार पढ़ ली। देखो थर्मो हो जाती है तो देखो। दोनों बूट कैंप में वही पढ़ाई थी। अच्छा, बूट कैंप में वही पढ़ी है। थर्मो इजी है और वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फिर तुम्हारे पास एनएलएम के बाद एक चैप्टर और शुरू करना है। ग्रेविटेशन तुम कह रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हो जाएगा, तो फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स से शुरू कर लें क्या? कौन कौन कहता है? यस मैम। हम सब करो ऑसिलेशन एंड वेव्स के लिए। ठीक है, डन। ऑसिलेशन एंड वेव स्टार्ट करेंगे फिर। चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। शाम की क्लास में आ जाना, प्रैक्टिस कराऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बाय।